अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ज़बरदस्त किचन टिप्स और होम टिप्स शेयर करूँगी, जिनका यकीनन आपको फ़ायदा होगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो की तैयारी में मैंने बहुत मेहनत की है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मक्खन मौजूद ना हो तो अगर खाना पकाने के लिए मक्खन की ज़रूरत हो और मक्खन मौजूद ना हो तो इसकी जगह पर दूध और नींबू का रस डाल सकते हैं। ये मक्खन की कमी को पूरा कर देगा। हाथ या पाँव जल जाएं तो छाला पड़ जाता है। अगर हाथ या पाँव खुदा न खास्ता जल जाए तो पानी में नमक मिलाकर लगाने से इस जगह पर छाला नहीं पड़ेगा और जलन भी कम होगी। पॉपकॉर्न खस्ता और मज़ेदार पॉपकॉर्न बनाने हो तो मकई के दाने पहले फ्रीज़ कर लें, फिर बनाएं। अगर प्यास ज़्यादा लगती हो तो 3 सब्ज़ इलायची के दाने सुबह खा लें। सारा दिन प्यास नहीं लगेगी। ये नुस्खा गर्मियों के रोज़ों के लिए भी मुफीद है। अचार को महफूज करने के लिए अचार को ज़्यादा देर महफूज करने के लिए इसमें नींबू का रस शामिल कर दें। अचार ख़राब नहीं होगा। सिरका भी शामिल किया जा सकता है। फ्रीज़र में बर्फ़ जम जाए अगर फ्रीज़र में बर्फ़ जम जाए तो छुरी कांटा इस्तेमाल करने की बजाय बर्फ़ पर थोड़ा सा नमक फैला दें। बर्फ़ जल्दी पिघल जाएगी। अगर सलाद एक दिन बनाकर रखा हो तो अगले दिन इस सलाद को ताज़ा करने के लिए किसी बर्तन में ठंडा पानी और नींबू का रस डालकर बासी सलाद को आधा घंटा रख दें। बाद में पानी निकाल दें। सलाद दोबारा से तरोताज़ा हो जाएगा। ख़वातीन के लिए ख़वातीन रोज़ाना नारियल का एक टुकड़ा खाएं। ये असाब के साथ साथ हड्डियों के लिए भी मुफीद है और ख़वातीन के बेशुमार मसाइल का हल इसमें मौजूद है। नारियल का टुकड़ा खाना खाने के बाद खाने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। आटे को कीड़ों से बचाने के लिए काला ज़ीरा बारीक पीसकर नमक मिलाकर गोलियां बना लें। जब ये खुश्क हो जाएं तो आटे में रख दें। इससे आटे में कीड़े नहीं पड़ेंगे। बच्चों की खांसी में 1 चम्मच शहद लेकर इसमें थोड़ा सा नमक डालकर हल्की आंच पर गर्म करें। शहद फट जाएगा। कपड़े से पानी को छान लें और बच्चे को पिला दें। खांसी में उन्हें आराम आएगा। बाज़ औक़ात बिला वजह ही थकावट हो जाती है। अगर बिला वजह जिस्म थकावट महसूस करे या किसी काम के बाद थकावट हो तो कहवे में नींबू निचोड़ कर पी लें। थकावट दूर हो जाएगी। बदलते मौसम में अक्सर ज़ुकाम हो जाता है। अगर ज़ुकाम हो जाए तो थोड़ी सी चीनी दहकते हुए कोयलों पर डालकर इनका धुआं सूंघें। ज़ुकाम में आराम आएगा। दांत साफ़ और शफाफ करने के लिए स्ट्रॉबेरी का टुकड़ा दांतों पर अच्छी तरह रगड़ लें। दांत साफ़ और शफाफ हो जाएंगे। ये रेमेडी किसी भी अच्छे टूथपेस्ट की तरह काम करेगी। बच्चों को कै और दस्त आ रहे हों तो एक ताज़ा अंडे की सफ़ेदी साफ़ पानी में फेंट लें और चीनी मिलाकर बच्चों को पिलाएं। इंशाल्लाह ताला आराम आएगा। जिस्म की हरारत अगर किसी बीमारी की वजह से जिस्म में गर्मी महसूस हो तो खुश्क धनिया पीस कर मिश्री मिलाकर खाएं या सब्ज़ धनिया पीस कर मिश्री मिलाकर पीने से जिस्म की हरारत में आराम आएगा। अगर बाल ज़्यादा टूटते हों तो कलौंजी को पीसकर पानी में पकाएं और इस पानी को ठंडा करके इस पानी से बाल धोएं। बाल टूटना बंद हो जाएंगे। बरसात के मौसम में मच्छरों से हिफाजत के लिए कई टोटके किए होंगे। मच्छरों को भगाने के लिए 1 कप में थोड़ा सा पानी और काफूर की चंद गोलियां डालकर कमरे में रख दें तो मच्छर कमरे में दाखिल नहीं होंगे, कमरे से दूर रहेंगे। इसी तरह मक्खियाँ भी नाक में दम कर देती हैं। अगर फ़र्श को पानी में नमक मिलाकर धोया जाए तो मक्खियों और कीड़ों से निजात मिल जाती है। चेहरे पर चमक लाने के लिए दूध में बादाम पीसकर चेहरे पर लगाएं। करेले का इस्तेमाल निज़ाम हाज़मा की इस्लाह के साथ साथ खून की सफाई भी करता है। नीस खून की कमी को भी पूरा करता है और ये जिल्द के लिए भी मुफीद है। इन टिप्स में से आपको जो अच्छी लगी है कमेंट में बताएं। मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने का शुक्रिया।